हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और मेरा नाम रिजवान। और जैसे कि हमने पहले फर्स्ट डे के जो क्वेश्चन थे उसमें दो क्वेश्चन थे। पहला प्रीएम्बल्स के बारे में, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो क्वेश्चन था सेकंड कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, इसमें कुछ बच्चों ने जो आंसर लिखा है या जो अपने आंसर शेयर किए हैं उसमें उन्होंने जो प्रोसेस डिफ़ाइन की है वो बेसिकली ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको बनाया है। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप ये प्रोसेस बताएं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना है। क्वेश्चन है कि आपको उसका एवोल्यूशन ट्रेस करना है कि वो जो प्रेजेंट फॉर्म में है या जो हमारा आज़ादी के टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस तरह से उस शक्ल में आया है। तो इसको बेसिकली इस क्वेश्चन को आप किस तरह से देखिए, बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्वेश्चन को भी सही से समझें। जब आप क्वेश्चन को सही से समझेंगे तो ही उसकी आप डिमांड्स को सही से फुलफ़िल कर पाएंगे। अब आपने अगर क्वेश्चन नहीं समझा तो अब हो सकता है कि आप सही से उसकी डिमांड्स को फुलफ़िल ना कर पाएँ। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आप इसको डिफ़ाइन करेंगे। आपकी कुछ भी डेफिनेशन हो सकती है। एक जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इट इज़ द सुप्रीम लॉ अकॉर्डिंग विच गवर्न्स द, मतलब जो पूरा स्टेट को गवर्न करने के लिए जो सुप्रीम लॉ है दैट इज़ नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका ट्रेस करेंगे हम एवोल्यूशन। तो इसका जो एवोल्यूशन है वो आपका स्टार्ट होता है जब जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो टेक ओवर करती है बंगाल के ऊपर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद होती है इलाहाबाद ट्रीटी। इलाहाबाद ट्रीटी के बाद में कुछ मिसमैनेजमेंट होते हैं जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके मैनेजमेंट में। तो उसके अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। वहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली जो एवोल्यूशन है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस तरह से जो आपके अफेयर्स को रेगुलेट करना है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1773 से। अब देखिए, इतने सारे एक्ट आए हैं इस बीच में 1773 से लेकर 1947 तक कि आप अगर इवन अगर ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप सबके बारे में लिखना चाहें तो आप नहीं लिख सकते। ना तो वो पॉसिबल है और ना ही इतना रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट होती है 200 वर्ड में आपको सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है। तो पहला पार्ट है जैसे कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, तो एटलीस्ट 20% वर्ड आपको इस पर भी खर्च करने हैं। बाकी जो 80% है ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस पर, तो हार्डली 150 150 टू 160 वर्ड आपको इस पर खर्च करने हैं। तो आप किस तरह से दिखाएंगे कि आप स्टार्ट करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट और फिर उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में आपके चार्टर एक्ट आते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833, 1853 एंड देन 1861। आपके यहाँ आपके ये चार्टर एक्ट हो गए। फिर चार्टर एक्ट इवन 1892। फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1909, 1919, 1935 और लास्ट में आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक ज़रिया बना था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को जो एवोल्यूशन हुआ है कि किस तरह से इस प्रेजेंट शक्ल में वो पहुंचा है, उसका जो एवोल्यूशन है वो आपका 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब कुछ फीचर है कि 1773 के एक्ट ने क्या किया था, इसी तरह से सिमिलरली पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया था। जैसे कि अगर अब मैं एक डिफाइनिंग फीचर कहूँ 1773 एक्ट का, तो उसमें था कि आपका गवर्नर ऑफ बंगाल को वॉज गिवन द प्रेसिडेंस ओवर द अदर गवर्नर एंड वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट इन कैलकाटा। तो इस तरह से और सेंट्रलाइजेशन का स्टार्ट हुआ था। आप जब आप एवोल्यूशन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का या सेंट्रल स्टेट रिलेशन देखेंगे तो आप यही देखेंगे कि किस तरह से 1773 से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है, 1833 में पीक होता है एंड 1935 में स्टेट्स को ऑटोनॉमी मिलती है और फिर उसी को कंटिन्यू किया जाता है। तो इस तरह से जो सब्सिक्वेंट एक्ट आते रहे वो बेसिकली इस तरह से आए कि लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ रही थी। आपके जो इंडियन सिटीजन्स थे, जो इंडियंस थे
वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने लिए हक मांग रहे थे कि हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, या हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो हमारी बात सुने, या हमें ऐसी चाहिए जिसमें गवर्नेंस का हम हिस्सा बन सकते हैं। तो ये जो एक कंसिस्टेंटली एक लड़ाई चल रही है, सब्सिक्वेंटली जो एक्ट आते हैं वो इसी एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने की कोशिश की जाती है। देखिए, ब्रिटिश का है प्रॉफिट और रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, उसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है मैक्सिमम, उसके लिए उसे गवर्नेंस को इम्प्रूव करना होगा। इंडियंस की क्या डिमांड थी कि हमारे लिए वेलफेयर इंश्योर हो, हमारा गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन हो। तो इस तरह से आप कुछ एक्ट्स, अब देखिए मैं यहाँ पे सारे एक्ट्स आपसे डिटेल में डिस्कशन नहीं कर पाऊँगा, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बेसिकली मैं 5 से 10 मिनट की ही वीडियो रखूँगा पर डे। तो उसमें क्या है, आप फिर मैं एक बार डिफ़ाइन करता हूँ कि आप इसमें स्टार्ट करेंगे विद डिफाइनिंग व्हाट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन यू विल स्टार्ट व्हाट आर द एक्ट्स विच अल्टीमेटली लेड टू द evolution of the Indian Constitution, starting with Regulating Act of 1773, then Pitt's India Act of 1784, and then Indian Council Act of Charter Act of 1813, 1833, 1853, and then Government of India Act of 1858, जिसमें आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके जो इंडियन का जो कंट्रोल है इंडिया का, वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला जाता है। फिर वहाँ से आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसमें कि आपका पोर्टफोलियो सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है। देन 1892 जहाँ से आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जहाँ से आपका रिजर्वेशन सेपरेट इलेक्ट्रेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जहाँ से आपका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। फिर 1935 को आप ऐसा कह सकते हैं कि 1935 एक्ट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी हॉलिस्टिक, एंड उसके मेजॉरिटी जो प्रोविजंस हैं उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 एक्ट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी एलेबोरेट, तो वहाँ से बहुत सारे प्रोविजंस को यहाँ लिया गया है। फिर उसके बाद जो लास्ट था वो था आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, एंड इसी दौरान 1946 में ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फुल्ली सॉवरेन बॉडी, जिसमें इंडियन सिटीजन्स थे, और उन लोगों ने बैठकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को वेरियस प्रोविजंस को लिया और सही से एक तरह उसको कलेक्ट करके आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जिसका नाम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अल्टीमेटली 26 नवंबर 1949 को वो अपनी फाइनल शक्ल में आ गया था। लेकिन जो 26 जनवरी का एक सिग्निफिकेंस था, उस वजह से 26 जनवरी 1950 को उसको फाइनली इम्प्लीमेंट किया गया। तो हमारे दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था व्हाई द प्रीएम्बल इज़ नोन एज द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा था व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्रेस इट्स एवोल्यूशन। तो हमने दोनों क्वेश्चन को देखा कि प्रीएम्बल को बेस उसको कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी क्यों कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन था उसमें हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन किस तरह से है। तो दोनों क्वेश्चन हमने सही से एड्रेस करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सही लगेगा, एंड प्लीज़ बी क्रिटिकल, आप इसको देखिए, कुछ भी आपको लगे तो गिव मी फीडबैक एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।